स्वागत है दोस्तों आपका इजी अध्ययन चैनल पर। आज हम नल और टंकी की आगे की श्रृंखला करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक पाइप किसी टंकी को 3 घंटे में भर सकता है, लेकिन टंकी में लीकेज की वजह से 4 घंटे में पानी भरता है। तो यह बताइए कि भरी हुई टंकी लीकेज की वजह से कितने समय में खाली हो जाएगी, ठीक है। अब उसे 4 घंटे का समय जब लग रहा है तो सिंपल सी बात है, कोई लीकेज है जिसके वजह से वो सिंपली भर नहीं पा रहा 3 घंटे में, ठीक है। तो उस लीकेज का हमें डिस्चार्ज समझना है और वो लीकेज पूरी टंकी को कितने समय में खाली कर देगी ये हमें समझना है। चलो आओ देखते हैं। वैसे तो ये वही हो गया कि एक पाइप किसी टंकी को 3 घंटे में भर सकता है। हम मान लेते हैं पाइप है ए, ठीक है। वो कितने घंटे में भर रहा है? 3 घंटे में। और जब पाइप प्लस लीकेज है तो पाइप को तो हमने ए माना, लीकेज को मान लो बी, ओके। तो जब पाइप प्लस लीकेज है, जब दोनों एक्टिव थे, पाइप भी और लीकेज भी, तब आपका कितना घंटा लग रहा था? 4 घंटे, ठीक है। तो आपको पता है यहां हम कैसे करते हैं, 3 और 4 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? ये आएगा आपका 12, ठीक है। जो कि आपका क्या माना जाता है? टंकी की क्षमता, पानी रखने के लिए टंकी की कैपेसिटी मानी जाती है ना। तो यही तो हमने पढ़ा है कि ये जो 12 मानी जाती है ये कैपेसिटी ऑफ टैंक, कैपेसिटी ऑफ टैंक। यहां से एफिशिएंसी निकाल लीजिए कि किस डिस्चार्ज से पानी जा रहा है या निकल रहा है, वो यहां निकलेंगे। एफिशिएंसी का यहां यही मतलब हुआ है ना कि 1 घंटे में किस लीटर, अगर ये लीटर है तो कितने लीटर पानी निकल रहा है या डल रहा है उसके अंदर, टंकी के अंदर, ओके। तो 12/3 4 ये आया आपका, और 12/4 3 ये आया, ठीक है। तो इसको आप क्या बोलेंगे? अगर 12 हम लीटर मानते हैं तो ये लीटर पर आवर होगा, और ये भी आपका लीटर पर आवर होगा, ठीक है। ये आपका पूरे का पूरा नल टंकी में आपको यही समझना है कि ये अगर ये गैलन है तो गैलन पर आवर होगा, अगर 12 आपका लीटर है तो लीटर पर आवर होगा, क्योंकि ये डिस्चार्ज है। ये एक तरीके का रेट है, किस रेट से ए पाइप जो है पानी को निकाल रहा है या टंकी को भर रहा है ना। ए किस रेट से? 4 लीटर पर आवर के रेट से टंकी को भर रहा है। और जब ए प्लस बी ये दोनों मिलकर 3 लीटर पर आवर की रेट से पानी टंकी को भर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता है कि ए तो 3 घंटे ले रहा है, ए प्लस बी 4 घंटे, यानी कि बी लीकेज है क्योंकि ज़्यादा समय लग रहा है टंकी भरने में, ठीक है। तो यहाँ से बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? अगर इसको घटा दें, ए प्लस बी माइनस ए, ठीक है। ये आपका कितना होगा? 3 - 4 यानी कि -1, ठीक है। -1 ये साइन डिनोट कर रहा है कि बी एक लीकेज है या बी एक ऐसा पाइप है जो टंकी में से पानी को निकाल रहा है, ठीक है। अब हमने ये समझ लिया। अब हमको पता है कि कितना टाइम लेगा। टाइम कितना लेगा बी खाली करने के लिए? 12, यानी कि टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक अपॉन में -1 यानी कि 12 आवर। और माइनस ये डिनोट कर रहा है कि ये जो है टंकी को खाली करेगा, ये पाइप या ये लीकेज टंकी को खाली करेगा, ओके। तो हमारा ये आ गया 12 आवर। 12 घंटे में ये पूरा का पूरा 12 लीटर पानी को, 12 लीटर से भरी हुई टंकी को, 12 लीटर पानी से भरी हुई टंकी को खाली कर देगा 12 घंटे में, ये बी लीकेज जो है आपका, ओके। ये क्वेश्चन हो गया आपका खत्म। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कुछ भी नहीं है, सेम था, ठीक है ना। बस लीकेज को आप एज ए पाइप ट्रीट कर रहे हैं यहां पे, है ना। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं अगला। 2 पाइप क्रमशः टंकी को 4 घंटे तथा 4 घंटे 30 मिनट में भर सकते हैं, ठीक है। यहां देखना, एक 4 घंटे दिया है, एक दिया 4 घंटे 30 मिनट, और तीसरा पाइप पूरी टंकी को 2 घंटे में खाली कर सकता है, ठीक है। अब कह रहा है यदि टंकी आधी भरी हुई है और तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी? तो टंकी आधी भरी हुई है, इसका मतलब एलसीएम लेके जो भी आएगा वो टंकी का आयतन या टंकी की कैपेसिटी होगी, उसको बट्टे 2 कर देंगे तो टंकी का आधा निकल जाएगा, है ना। चलो अब हम देखते हैं इन क्वेश्चनों को। पहला पाइप कितने मिनट में भरता है पानी को? 4 घंटे में। हमने पाइप ए को, उसको ए मान लिया, 4 घंटे में। दूसरा पाइप आपका भर रहा है बी कितने में? 4 घंटे
30 मिनट। ठीक है, और आपका जो तीसरा पाइप है ये क्या है, तीसरा पाइप जो है आपका ये 2 घंटे में भर रहा है ना, तो 2 घंटे में खाली कर रहा है, तो ये खाली करने वाला पाइप है। कितना, 2 घंटे, मैंने -2 इस वजह से लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब आपको ये बात पता है कि ये 4 आवर 30 मिनट है, इसको पूरे के पूरे को घंटे में बदलो, आवर्स में बदलो इसे, तो 4 आवर प्लस 30 मिनट है ये। कैसे बदलेंगे, ये तो 4 आवर ही रहेगा। 30 मिनट में कितने घंटे हो जाएंगे, 30/60, ये आवर बन गया, तो ये 4 से ही 1/2 हो गया, 30/7 यानी कि 1/2। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे इसे, 4 दूनी 8 प्लस 1 यानी कि 9/2। ठीक है, ये आपके घंटे आ गए इसके, तो ये आपका आया 9/2, ये आया आपका 4 और ये आया आपका 2। ठीक है, -2 हो गया। अब आपको पता है कि जब भिन्नात्मक वैल्यू हो, आप हर से डरने की कोई ज़रूरत नहीं, आप अंशों का सिंपल एलसीएम ले लीजिए। तो कितना होगा, 4, 9 और 2 का एलसीएम आपका जो है 36 होगा। ठीक है, हमने यहाँ 36 ले लिया। ठीक है, 36/4, 9 यहाँ पे आया आपका रेट या एफिशिएंसी कह लो, चाहे रेट कह लो, कि पानी के भरने की या निकलने की रेट। ठीक है, 36/9/2 कितना होगा, 36, 2 ऊपर चला जाएगा तो ये आपका हो गया 8, है ना, और 36/2 ये हो गया आपका 18, लेकिन माइनस के 36/-2। ठीक है, ये आपका यहाँ पे रेट आया है कि किस रेट से भर रहा है। ठीक है, ये आपका निकल गया। अब आपका ये कह रहा है कि यदि आपका जो है टंकी जो है आधी हो, आधी टंकी का क्या मतलब है, आधी टंकी का क्या मतलब है, आधी टंकी भरी हुई होना, इसका मतलब 36, ये आपकी कैपेसिटी तो है टंकी की, है ना, तो 36/2 यानी कि 18। ये जो 18 लीटर है, इसकी बात कर रहा है कि 18 लीटर भरने में इन तीनों पाइपों को कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो A + B + C की वैल्यू पूछ रहा है कि ये तीनों कितना टाइम लेंगे, तो 9 + 8 -18, क्योंकि वो तो 18 है, तो कितना हो गया, -1। ठीक है, तो कितना टाइम लगेगा तीनों को भरने में, 18 यानी कि आधा, है ना, टंकी का आधा पूछ रहा है, 18/-1 यानी कि 18 आवर। टंकी को खाली करने में अगर तीनों के तीनों भी ये लग जाएंगे तो 18 घंटे लगेंगे टंकी को खाली करने में। ठीक है, ये आपका निकल गया क्वेश्चन। ठीक है, 18 घंटे लगेंगे इस 18 लीटर टंकी को खाली करने के लिए, यदि हम तीनों के तीनों पाइप को खोल देते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ऐसी आसानी से सारे क्वेश्चन करते चले जाएंगे। और इसमें याद रखना, आप चाहे एफिशिएंसी कह लीजिए यहाँ पे, चाहे आप रेट कह लीजिए, है ना, एफिशिएंसी की जगह पे, क्योंकि रेट का क्या मतलब हुआ कि वो पाइप जो है कितने लीटर पर आवर पानी निकाल रहा है, 1 घंटे में कितने लीटर पानी निकाल रहा है, तो यही तो एफिशिएंसी हुई, है ना, ये वाली चीज़ है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक टंकी में 2 पाइप लगे हैं, ठीक है, एक इसको 10 घंटे में भर सकता है, दूसरा इसको 5 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी को 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है, टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हो, तो दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी, ये कह रहा है ये। चलो आओ हम क्वेश्चन वैसे ही करते हैं। ठीक है, एक टंकी को 2 पाइप लगे हैं, एक इसको 10 घंटे में भर सकता है, एक पाइप जो है 10 घंटे में भर सकता है। ठीक है, और दूसरा पाइप जो है वो 5 घंटे में खाली कर सकता है। ये चीज हो गई। यदि टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा है, ठीक है, हम निकाल लेंगे टंकी का 3/4, पहले टंकी का आयतन निकाल लें, ये टंकी की कैपेसिटी। 10 और 5 का एलसीएम कितना होगा आपका, 10, यही तो है टंकी की कैपेसिटी, टैंक कैपेसिटी यही है, टैंक कैपेसिटी। ठीक है, 10/10, 1 आपका रेट भी आ गया, 10/-5 यानी कि -2। ठीक है, यहाँ पे A + B क्या होगा आपका, A + B = -2 + 1 यानी कि -1, ये निकल गया आपका -1। ठीक है, ये कह रहा है टंकी का 3/4 भाग, टंकी का 3/4 क्या होगा, टंकी का 3/4 यानी कि टंकी कितनी है, 10 × 3/4, ये कितना हो गया, 4, 2.5, 3, 7.5 लीटर हो गया आपका। ठीक है, कह रहा है कि
दोनों पाइप खोल दिए जाएं, ठीक है, ए प्लस बी यानी कि दोनों का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, ए प्लस बी दोनों पाइप खोलने का मतलब हुआ कि दोनों का इन्वॉल्वमेंट है, इसकी आपका रेट कितना -1, ठीक है। तो आपका कितना टाइम लेगा ये दोनों पाइप अगर खुल जाएंगे तो खाली करने में कितना टाइम लेंगे, 7.5, यानी कि जितना है लीटर, जितना लीटर है अपॉन में -1 बराबर 7.5 आवर। मतलब कि आपका ये टंकी का 3/4 हिस्सा यानी कि 7.5 लीटर पानी को ये दोनों पाइप मिलकर 7.5 घंटे में खाली कर देंगे, ठीक है, उस टंकी को खाली कर देंगे जो 7.5 लीटर पानी से भरी हुई है ना। ये आपका हो गया। इसका कुछ था इसमें बताइए, जैसा पिछला क्वेश्चन था सेम टू सेम वही था, ठीक है भाई। टंकी बोली है, टंकी का 3/4, टंकी 10 है, उसका 3/4 निकाल दो, ठीक है। और आपको पता है कि उसकी एफिशिएंसी या फिर रेट से भाग दे दो, जिसका पूछा है, किसका पूछा है, दोनों का मिलाकर पूछा है, ए प्लस बी का रेट कितना है, -1, क्या एफिशिएंसी है, तो -के 7.5 आवर, यानी कि 7.5 घंटे में ये 7.5 लीटर भरी हुई टंकी को खाली कर देगा, ठीक है, सिंपल। आगे चलते हैं, कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चनों में, है ना। आगे चलते हैं, इसको देखते हैं। दो पाइप ए और बी अलग अलग किसी टंकी में क्रमशः 75 मिनट और 80 मिनट में पानी को भर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये टंकी को जो है, ये जो पाइप है दोनों ए और बी, ये 75 मिनट और 80 मिनट में टंकी को भर सकते हैं। टंकी को खाली करने के लिए एक तीसरा पाइप टंकी की तली में है जो टंकी को खाली करने का काम करता है, ठीक है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 60 मिनट में पूरी भर जाती है, ठीक है। तीसरा पाइप टंकी को कितने समय में खाली कर देगा, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो हम पहले ए की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे ए कितना क्या रखा है इन्होंने क्या रखा है, कितना 75 मिनट। ये 75 मिनट लेता है भरने में टंकी को, ये प्लस है 75 मिनट। और बी जो है आपका, ये कितना टाइम लेता है टंकी को भरने में, ये लेता है 80 मिनट, ठीक है। और एक पाइप सी भी है जो टंकी को खाली करने का काम करता है, ये इन्होंने बता दिया है। और तीनों मिलकर अगर हम तीनों पाइपों को ऑन कर देते हैं, खोल देते हैं, तो ये 60 मिनट में पूरी टंकी को भर देते हैं, ठीक है। ये आपका 60 मिनट में पूरी टंकी को भर देते हैं, ठीक है। तो पानी टंकी कितने समय में खाली कर देगा। इसमें क्या है, 75, 80 और 60 का आपको एलसीएम लेना है, ठीक है। तो अब देखिए 75, 80, 60 का एलसीएम कितना होगा, तो आप ऐसे निकाल लीजिए इसको। 75, 80, 60 का कैसे निकालेंगे, 75, 80, 60, पहले 5 देख लीजिए, 5 क्या कितना हुआ 15, ये कितना हुआ आपका 36, 12, ठीक है। 4 का देख लीजिए, 3 का देख लीजिए 5, कितना हुआ है 12, और ये 4, ठीक है। फिर 4 का देख लीजिए 5, 3, 1, ठीक है, 5, 3, 1, 5, 3, 15 चौके 60, 3, 180, 5, 900, है ना। आपका 900 आ गया, देख लीजिए एक बार, 900 आ रहा है, 15, 5, 75, नहीं यहाँ 36 नहीं आएगा, 16 आएगा, है ना। और ये 12, 3, 5, 15, 3, 5, 15, ये 16 ही रहेगा, 3 चौके 12। अब यहाँ से ये 4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो 5 चौके 20, चौके 80, 3, 240, और 240 पंजे 1200, 1200 आपका इसका एलसीएम आया, ठीक है। ये आपका आया एलसीएम 1200। अब इसको निकालो, 75 से कितनी बार जाएगा ये, 15 पंजे 75, 80, ठीक है, और 16, तो आपका ये जाएगा 16 पंजे 80, हाँ 16 टाइम जाएगा। 1200 बट्टे 75 यानी कि 16, 1200 अपॉन में 80 यानी कि 15, और 1200 अपॉन में 80 यानी कि 20, 1200 अपॉन में 60 यानी कि 20, ठीक है। तो आपका ये तो प्लस प्लस में है, सभी प्लस में है यहाँ तो, ठीक है ना। अब हमको यहाँ से सी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, क्योंकि इसने खाली जो पाइप खाली कर देता है, जो टंकी खाली कर देता है, उस पाइप के बारे में पूछा है, तो वो कौन सी टंकी है, वो सी है। तो यदि मैं इस तीनों में से इन दोनों को निकाल दूँ, इन तीनों में से इन दोनों को निकाल दूँ, सी निकल जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी करना है मुझे, है ना। तो 20 माइनस कितना होगा, 15 प्लस 16, 15 प्लस 16 कितना है 31, 20 माइनस 31 हो जाएगा, मायने कि -11, ठीक है। तो ये कितने समय में कर देगा, आपको टैंक की पूरी कैपेसिटी पता है 1200, ठीक है। तो समय कितना लेगा, सी कितना समय लेगा 1200, यानी कि टैंक की कैपेसिटी अपॉन में -11, ठीक है, यही समय लेगा,
अब इसे आप सोल्व कर लो, 11 को 1200 से भाग दे के देख लो कितना आएगा। 11 एकम 11, 1 0 0 0, 99, 109 से ही 1/11, 109 से ही 1/11। ठीक है, ये आपका जो है आगे सी का टाइम इतने आवर लेगा वो टंकी को खाली करने में। 1200 लीटर भरी हुई टंकी को 1200/11 आवर लेगा, या फिर 109 से ही 1/11 आवर लेगा पूरा खाली करने के लिए। ठीक है, बस कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं है। आपका जो है एसएससी एग्जाम में इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं देता है। ठीक है, बाकी आपको एलसीएम निकालना आना चाहिए कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। ठीक है, कितनी बड़ी आपको दे दे। ओके, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो पाइप ए और बी क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में किसी टैंक को भर सकते हैं। ठीक है, एक और पाइप सी इस टैंक को 25 मिनट में खाली कर सकता है। पहले ए और बी खोला जाता है, 8 मिनट बाद सी को खोला जाता है, तो टैंक कुल कितने समय में भरेगा। ठीक है, आइए देखते हैं इसे। ए जो है 20 मिनट में भर सकता है, बी आपका 30 मिनट में भर सकता है टैंक को, और सी उस टैंक को 25 मिनट में खाली कर सकता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये खाली करने वाला है इसलिए हमने यहां माइनस लगा लिया। ठीक है, कि हमें पता रहे कि ये जो पाइप है ये खाली करने वाला है टैंक को। ठीक है, तो अब हम 20 30 25 का एलसीएम देख लेते हैं। 20 30 25 का एलसीएम निकालेंगे, कितना निकलेगा 5, ये 4 से, ये 6 से, ये 5 से। ठीक है, और कितना करेंगे हम इसे 2 से करेंगे, 2 3 और 5। अब इनके गुणनखंड नहीं है तो कर लो, 2 3 6 5 30 दूनी 60 5 300। ठीक है, तो आपका यहाँ पे 300 आ गया। अब 300/20 यानी कि 15, 300/30 यानी कि 10, और 300/25 यानी कि कितने 16, नहीं 16 नहीं, 25 में 12। ठीक है, 12 आपका आ गया। 300/25 यानी कि 12, और ये माइनस के रहेगा क्योंकि माइनस है, ये सी पाइप जो है टैंक को खाली करने वाला है। अब ये क्या कह रहा है आगे कि पहले ए और बी को 8 मिनट के बाद ए और बी को चलाया है 8 मिनट, उसके बाद सी को खोला है, तो ए प्लस बी 8 मिनट में कितना पानी निकालेंगे, ए प्लस बी 8 मिनट में। ए प्लस बी क्या है आपका 15 10 25, 15 + 10 25 गुणा में 8, तो 25 अट्ठे कितने हो गए 200 लीटर। 200 लीटर पानी तो 8 मिनट में ये निकाल देंगे। तो रिमेनिंग वाटर कितना रहा टैंक के अंदर, रिमेनिंग आपके पास जो रिमेनिंग वाटर रहेगा वो कितना रहेगा 300 - 200, टोटल 300 वाटर है आपके पास टैंक भरा हुआ, माइनस के 200 आपने निकाल, 200 भर चुका है। ठीक है, 300 टैंक के अंदर 200 भर चुका है, रह कितना गया 100। ठीक है, अब आपका 100 आ गया। अब जो है तीनों खोल दिए, इस 100 लीटर को जो भरेंगे वो ए बी सी तीनों के तीनों मिलके भरेंगे। ठीक है, अब इसमें ये देखते हैं कि तीनों ए प्लस बी प्लस सी है कितना, ए प्लस बी प्लस सी, ये आपका है 15 10 25, और 25 15 + 10 - 12। ठीक है, 25 12 कितने हो गए 13, है ना, तो आपका 13 हो गया। तो इस 100 को, ये जो रिमेनिंग 100 जो हमारा 100 लीटर पानी रह गया है, इसको अब तीनों मिलके करेंगे क्योंकि 8 मिनट के बाद तीनों पाइप खोल दिए हैं, एक जो खाली करना है ना उसे भी खोल दिया है। ठीक है, तो इन तीनों मिलकर जो है ये 13 का रेट यूज कर रहे हैं, मतलब कि 13 लीटर पर आवर पानी निकाल रहे हैं टंकी को भरने के लिए। तो 100 लीटर कितने मिनट में भर जाएगा 100/13, है ना भाई, ये इसकी एफिशिएंसी है एक तरीके से ए प्लस बी प्लस सी की, और 100 लीटर पानी को भरना है, तो 100 लीटर पानी भरना है 100/13। ठीक है, तो कितना हो गया आपका, निकाल लीजिए यहाँ से, 13 को 100 से भाग देंगे, 13 7 91, 9 7 से ही 9/13, ये आपका आवर। ठीक है, ये रिमेनिंग वाटर जो था 100, इसको तीनों मिलकर भर रहे थे, है ना, तो ये 100 जो है आपका, ये 100 लीटर पानी को तीनों मर के भर रहे थे, तो तीनों की क्या तीनों का क्या रेट आया जुड़ के 13 लीटर पर आवर। तो 13 लीटर पर आवर 100 को कितने में भरेगा 100/13। ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा 7 से ही 9/13 आवर। ठीक है, यही तो हम करते आ रहे हैं, एक तरीके से एफिशिएंसी से भागी तो देते आ रहे हैं हम।
जितना काम है या जितना वाटर है, ये कभी काम हुआ करता था टाइम एंड वर्क में, है ना। आज ये क्या है, आज टंकी की कैपेसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो लेकिन काम तो हम जब से यही कर रहे हैं, इसको ही तो भाग देते जा रहे हैं। जो भी इसमें से बच रहा है 300 में से 200 घटा के 100 बचा, फिर से वो टोटल वर्क मान लो, वहाँ पे टोटल वर्क था, यहाँ पे टंकी की कैपेसिटी है या वाटर हो गया आप कि इतना वाटर, इतनी टंकी खाली है या इस टंकी को इस पानी को भरना है हमें 100/13, मतलब इतना जो 100 लीटर की जगह होगी 100 पानी को ये 13 कितने मिनट में, घंटे में भर देगा, 7 से ही 9/13 घंटे में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम फिर से नल और टंकी के क्वेश्चन लेके आएंगे और इसमें एक अच्छी सी हम समझ विकसित करेंगे। ओके, और बिल्कुल भी वो करने की जरूरत नहीं है, एकदम मजे में पढ़ेंगे और हर चीज़ को सीखते हुए चलेंगे बहुत आसानी के साथ। ठीक है, अभी के मैं अलविदा कहता हूँ। मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बहुत प्यार दीजिए।